आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत टाइम से डीएसएसबी की अपडेट कुछ आ नहीं रही थी, बट हुआ क्या, अभी लास्ट 2 डेज़ में डीएसएसबी की अपडेट आई है, जिसके अंदर एमसीडी मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने जो है वो एक नोटिस जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने जो भी कैटेगरी बी की जो पोस्ट है, मतलब जो प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, उसके बारे में थोड़ी सी अपडेशन दी है कि कितनी पोस्ट वेकेंट है और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, एज इन्फॉर्मेशन, वो सब दी है। बट अभी कन्फ्यूजन क्या हो रही है, आप सबको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि ये वैकेंसी आई है या फिर बस नोटिस आया है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी कि वैकेंसी है, नोटिस है, वैकेंसी कब तक आएगी, और जो भी नोटिस में आया है वो सब क्लियरिटी आपको हो जाएगी। और इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मैं थोड़ी वीडियो के मिडिल में बताऊंगी। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो एमसीडी की तरफ से ये एक जो है वो नोटिस आया था, जो कि 6 को आया था, ठीक है। बट ये नोटिस आते आते प्रॉपर कंफर्म होते होते टाइम लग गया था इसको, ठीक है। इस नोटिस में क्या है, मैं अगर आपको डिटेल में दिखाऊंगी तो ये पूरी एक पीडीएफ है, जो कि 4 पेजेस की पीडीएफ है, जिसके अंदर पहले पेज में ऐसा कुछ खास नहीं है। जब हम सेकंड पेज की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड पेज में हमारे जो प्राइमरी टीचर्स है, इसमें प्राइमरी टीचर के बारे में ही बात की गई है। और बीच में ना जब केवी का एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, उसके बाद रिज़ल्ट आया था, तो बीएड को केवी से प्राइमरी से हटा दिया गया था। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी वैकेंसी, सैलरी, एज क्राइटेरिया, वो सब चीज़ इसमें क्लियर किया है। तो आप ये नोटिस ज़रूर देखें और ज़रूर से पढ़ें अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी एज निकल गई हो, या फिर ऐसा ना हो कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपने देखा कि इसमें वैकेंसी कम है, फिर जो भी है। तो ये नोटिस ज़रूर रीड कीजिएगा और ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको नोटिस रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, ठीक है। तो ये एमसीडी की तरफ से आई। इससे पहले आपको बता देती हूँ, जब दिल्ली की वैकेंसी आती है तो वो 3 जगह से आती है। एक होता है हमारा एनडीएमसी की तरफ से आती है, एक डीओई की तरफ से आती है, और एक होता है हमारा जो एमसीडी की तरफ से आती है। तो जो हमारी एनडीएमसी की वैकेंसी है वो बहुत कम आती है। सबसे ठीक वैकेंसी एमसीडी और डीओई में ही आती है, जो म्यूनसिपल स्कूल्स होते हैं और दिल्ली के स्कूल्स होते हैं। डीओई जो होते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर होते हैं जो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बोला है हमारा प्राइमरी वैकेंसी है, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है, हमारी प्राइमरी है, ठीक है। और नेम ऑफ पोस्ट प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, जो कि हमारी पीआरटी कहलाती है। उसके अलावा इसने बोला है कि हमारी नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। तो देखो, हमारी जो वेकेंट पोस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारी जो है सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। देखो, इसके अंदर जो है वो हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो पता नहीं क्या है इसमें 21630 बता रखा है, वो मैं भी आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले भी मैं आपको बाकी चीज़ बताती हूँ। देखो, ये कैटेगरी बी की पोस्ट है। सैलरी जो है वो इसका सैलरी जो है उसकी ग्रेड पे 4200 है। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद आपका सीधा मेरिट बनती है एंड बाकी प्रोसेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट में ये बोला है कि आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें ये बोला है कि जो भी क्रूशियल डेटा फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि जब हमारी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे, तब तक अगर आपकी एज 30 नहीं हुई है तो आप एलिजिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट सपोज कि मैं इस साल जो है 30 साल की हो जाऊंगी, बट मेरा बर्थडे जो है वो दिसंबर में आता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। लेट सपोज कि इस साल मैं 30 की हो जाऊंगी, ठीक है, बट मेरा बर्थडे जो है वो दिसंबर को आता है, तो मैं दिसंबर को 30 की होंगी। बट ये वैकेंसी जो है वो सितंबर में आ गई और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, ठीक है। तो अगर इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, तब तक मेरी एज क्या है, तब तक मेरी एज है 29, क्योंकि मैं तो दिसंबर में 30 की होंगी, ये तो सिर्फ सितंबर का है। तो एज क्या होगी, मेरी एज होगी 29। तो इस केस में मैं एलिजिबल होंगी, ठीक है। तो जब तक ये वैकेंसी आती है और उसके बाद जब तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड होते हैं, तब तक आप इसमें फिल कर सकते हैं।
आप एलिजिबल होंगे, बट मेक श्योर 30 एज होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर बस इसमें यही बोला है कि 2 ईयर्स के आपके पहली बात तो 10+2 होना चाहिए, दूसरी बात 2 साल का जो डिप्लोमा होता है या फिर जो JBT होता है या फिर जो हमारा BTC कहते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपके पास जो सेकेंडरी लेवल है उसमें हिंदी में आप हिंदी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके पास हिंदी हो ही ना, है ना, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। और मस्ट हैव पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, मतलब आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अ केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, मतलब वेल क्वालिफाइड क्वांटिटी चाहिए इन्हें, फालतू का चीज़ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा प्रोबेशन पीरियड कितना होता है? प्रोबेशन पीरियड हमारा 2 साल का होता है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड बेसिकली एक वो पीरियड होता है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरी ज्वाइनिंग जो है वो 2024 में हो गई, उसके बाद भी ये लोग मुझे 2 साल का टाइम देंगे, और 2 साल के टाइम पीरियड में अगर मैं बहुत मिस्टेक करती हूँ और अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, मैं पेरेंट्स के साथ अच्छी ट्रीट नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कुछ मेरी साइड से ऐसा लैकिंग्स हो रही है, और वो ऐसा नहीं है 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा नहीं, बहुत कॉन्टिन्यूटी में हो रही है 2 साल में, तो ये लोग मुझे इस पोस्ट से हटा भी सकते हैं। तो ये होता है प्रोबेशन पीरियड। वैसे मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना तो इतना ईजिली कोई किसी को हटा नहीं सकता। अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो नहीं हटाया जाता, क्योंकि आप गलती करोगे, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, बार बार तो गलती मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा, है ना। तो प्रोबेशन पीरियड तो वैसे 2 साल का इसमें बताया जाता है, और इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट हमारा पेपर होता है, और उसके बाद हमारा मेरिट बनता है, एंड देन आपका अगर नाम आ गया तो उसमें आप स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। इफ़ DPS एग्जिस्ट, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन? देखो DPS अगर हमारा होता है तो इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो देखो अगर हमारा MCD है तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ जोन MCD चेयरमैन, डिप्टी जोन मेंबर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, और हमारे ये SC/ST कम्युनिटी होगा। तो इसके अंदर बस डायरेक्ट ये बताया हुआ है, इसके अलावा और कुछ एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारी जो वैकेंसी है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने या तो ऑफिशियल पढ़ा था या कहीं पढ़ा था, जो हमारी पोस्ट है ना, वेकेंट पोस्ट हमारी 1400 कुछ है, 1400 समथिंग जो है वो हमारी कुछ वेकेंट पोस्ट है, ये ना मैंने कहीं पढ़ा था, और ये अभी रिसेंट में पढ़ा था, ठीक है। तो इस नोटिस के अंदर आपको एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट कैटेगरी, सैलरी, मेथड और DPC सब कुछ बताया गया है, ठीक है। बट अभी आपकी वैकेंसी आई नहीं है, बट मेक श्योर, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ कि अगर आपका नोटिस आ गया है, इसका मतलब DSSB वाले जो है वो प्रोसीजर करने में लगे हुए हैं। आप अपनी पढ़ाई इस क्रूशियल पॉइंट पे मत छोड़िए, आप कंटिन्यू करते रहिए अपनी पढ़ाई, बिकॉज वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अब हम ये बोल सकते हैं कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, 15 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, हफ्ते में आ जाए, ठीक है। क्योंकि DSSB वाले अपना वर्क करने में लगे पड़े हैं। अगर उन्हें नोटिस निकाल दिया है, इसका मतलब वैकेंसी आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर वैकेंसी जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी, तो इस चैनल से आप कनेक्टेड रहिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो आपको PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको ये PDF मिलेगी, और ये PDF आप रीड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लेसन प्लान में अगर आप कोई सजेशन चाहते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे लेसन प्लान ना अपलोड कर दिए हैं, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई लेसन प्लान मिसिंग है, कोई टॉपिक मिसिंग है, तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल चाणक्यपुरी में वैकेंसीज़ आई हैं, जिसकी वीडियो मैं इसके बाद लेकर आऊँगी, तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।